डालो पानी में और आपको बस छाया करनी पड़ेगी। दो काम है, एक छाया और एक गोबर। और इसको फिर बाद जब निकालते हो बीज अपने आप बनता है उसका, बीज से बीज, बीज से बीज, बीज से बीज। और उसके कुछ तरीके, वो तरीके आपके ये हैं कि आप उसको बारिश के समय में, जैसे बारिश आती है तो उसके लिए अमृत है, वो अजोला के लिए अमृत है वो, है ना। आप वहां पे फोगर लगा दो बीच में। फोगर मतलब पानी छांटने का, जो हल्का फोगर होता है ना। फोगर क्या करता है कि इसको ऊपर, जब गर्मी के दिनों में आप फोगर लगा देते हो ऊपर, तो फोगर ये काम करता है कि इसको ऑक्सीजन देता है, इस पौधे को ऑक्सीजन प्रदान करता है। और पानी में जब ऑक्सीजन उसको मिलती है तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। सर्दी इसके लिए ज्यादा अच्छा मौसम नहीं है ना, ज्यादा अच्छा मौसम नहीं है सर्दी, पर फिर भी आपको एजोला मिलता रहेगा, थोड़ा कम मिलेगा लेकिन मिलेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, एक जितना आपको जरूरत है उसके हिसाब से आपको गड्ढे खोदने, गड्ढे खुदवाने। ऐसे बीच में आप अपनी जगह रख लो, गड्ढे खुदवा दो ऐसे। कितना फीट खुदवाओगे? 2 फीट। गड्ढा कितना खुदवाएंगे? 2 फीट। 2 फीट का गड्ढा खोदना है अपने को। और उसके अंदर प्लास्टिक, अच्छे वाला प्लास्टिक लेके, काला प्लास्टिक आता है, वो प्लास्टिक अंदर बिछाना है पूरा, एक साथ पूरा। वो प्लास्टिक जब आपने बिछा दिया और उसको जमीन के ऊपर, जैसे मान लो ये बनाया, तो उसके ऊपर वो प्लास्टिक इतने तक जाना चाहिए आगे तक, और उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दो वापस। ठीक है, ये पैक हो गया आपका, पूरा बन गया। एक प्लास्टिक पूरा चलेगा। और आप देख लो आपको कितना लंबा बनाना, लंबा कितना भी बना सकते हो। चौड़ाई एक आपको सीमित चौड़ाई रहेगी, वो इसलिए कि आपको चौड़ाई जो है ना ज्यादा करने में फिर आपको निकालने में दिक्कत आएगी। एजोला को निकालना भी पड़ेगा, एजोला को करना भी पड़ेगा, है ना। तो 3 फीट बहुत है, 3 फीट रख लो चौड़ाई। और बीच में जगह छोड़नी, वापस आपको फिरने घूमने की जगह चाहिए। वो जगह आपको कम से कम 2-4 फीट चाहिए अंदर। उसके बाद में आपको क्या करना है, बारीक जो मिट्टी होती है, जो अपनी मिट्टी है उसको बारीक करना है, मतलब उसको फोड़ना, अगर डले हो तो उसको फोड़ लो। उसको करने के बाद में बारीक मिट्टी नीचे बिछा दो, पूरी एक लेयर बिछानी, इतनी सी, बिल्कुल हल्की सी। और उसके बाद में 2-3 दिन का पुराना गोबर, 2-3 दिन का पुराना गोबर उसके अंदर डालना है। वर्मी कंपोस्ट है आपके पास तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो, बाकी आप तो गोबर ही डालो। जब आप गोबर डाल दोगे उसके बाद आप उसमें पानी भर दो पूरा। पानी भरने के बाद एजोला का बीज डाल दो। बीज को रोज हिलाना है उसको, वो रोज हिलेगा। एक वाइपर होता है ना, वाइपर, उससे आपको रोज हिलाना है उसको, और कुछ नहीं करना है, बस दिन भर में एक ही काम करना है उसमें। एक टाइम आप उसको सुबह या शाम कभी भी एक बार आप उसको दिन भर में वाइपर से हिलाना है पूरा। फिर आपकी जब एजोला घास हो जाएगी तब भी हिलाना है। ऐसा नहीं कि एजोला हो जाए तो आप हिलाना बंद कर दो, वो नहीं, हिलाना है। और जितनी घास आपको चाहिए, ये प्रोटीन रिच है, ये रचके का भी बाप है। रचके में भी प्रोटीन होता है, बरसीम में भी प्रोटीन होता है, लेकिन ये रचके का भी बाप है। इसको आपको धो के खिलाना है। अब धोगे कैसे, कि आपने एक बड़ा बड़ा, मतलब जो अपना बर्तन का टोकरा नहीं होता है, जो जैसा बर्तन का टोकरा जिसमें जाली थोड़ी छोटी हो, बारीक जाली हो, वो जाली ले लेनी है, उसके अंदर ये डाल दो और उसको साफ पानी से धो लो, उसको पूरा ऊपर नीचे करके। तो जो छोटा बीज होगा वो क्या होगा, वापस अंदर चला जाएगा। वो बीज अपने को नहीं खिलाना, वो बीज तो अपने वापस आगे काम का है। छोटे छोटे बीज होंगे, आपको नजर आएंगे उसके अंदर एजोला में, वो आपको खिलाने हैं वापस। क्या हुआ, चाय ले आया? अभी तो टाइम नहीं, समझ में आ रही है ना बात? तो अब ये आपने एजोला, आप उसको खिलाओ फिर आराम से। बकरी को खिलाओ, किसी को भी खिलाओ, आप गाय को खिलाओ, भैंस को खिलाओ, भेड़ को खिलाओ, ऊंट को खिलाओ, किसी को भी खिलाओ। बेस्ट है, बेस्ट। कोई पैसा नहीं लगता, बहुत ज्यादा पैसा इसका इन्वॉल्व नहीं है आपका। जगह देखो, अपने को ये अंदाज लगाना पड़ेगा कि बकरी जो अपना, देखो सबसे पहले आप ये समझो कि बकरी कितना खाती है, ये समझना पड़ेगा अपने को।
तो बकरी जो है अपने वजन का 5% खाती है। जैसे गाय भैंस जो है वो 2.5 से 3% ड्राई मैटर चाहिए उसको शरीर में। ड्राई मैटर का मतलब होता है जो सूखी चीज है, गीली नहीं कह रहा हूं, पानी को अलग कर लो। बकरी को 5% चाहिए कम से कम बॉडी वेट का। अगर 40 किलो का बॉडी वेट मानते हैं अपन बकरी का, तो 5% का मतलब हुआ 2 किलो सूखा चाहिए अंदर शरीर में। अब ये जितने भी हरे चारे हैं या अजोला है, इनमें जो सूखे की मात्रा है वो 20% है या 25% है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी 75% पानी है इनमें। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 किलो अगर कोई चीज खिलाते हो तो उसमें से केवल आपको 400 ग्राम ही मिलता है। और हमको बकरी के लिए जो 40 किलो की बकरी है उसके लिए 1 किलो अजोला चाहिए अपने को। कितना अजोला चाहिए? 1 किलो अजोला अपने को करीब करीब चाहिए। कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन 1 किलो चाहिए कम से कम। अब वो बाहर भी चढ़ने जा रही है, वहां से भी खा के आ रही है, फिर आपने यहां भी खिलाया। तो बकरी का जो चारा है ना, वो आप यूं मान के चलो, जो भी हरा चारा बाहर खा के आती है ना, सूखा कम खाती है, वो हरा ही खाती है ज्यादा। तो वो 50% वाला है, उसमें 50% पानी और 50% वो है जो भी बकरी खा के आएगी, बाहर से खा के आएगी वो है। बीज तो कहीं भी सेंटर पे मिल जाता है, केवीके में भी मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है, वहां मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सब जने ना पीछे होके बैठोगे तो सबको नजर आएगा, आप सब आगे हो जाते हो ना तो वो पीछे वाला बेचारा उसको दिखता ही नहीं है। कुछ नहीं होती, छोटी सी होती है, बिल्कुल ऐसी बारीक, पानी में चलता है। अपने अपने वो होती है ना कांजी टाइप वैसी घास होती है। नहीं, मेरे यहाँ से तो अभी नहीं